फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। देश में हर रोज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। इस पर पूर्वी दिल्ली की जनता ने दी अपनी प्रतिक्रिया। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार हर रोज बढ़ रही हैं। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पेट्रोल डीजल की दरों में कितनी वृद्धि करनी है, ये प्रधानमंत्री की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। इस मामले पर हमने वीरवार की सुबह पूर्वी दिल्ली की जनता से हमने बात की तो उनका क्या कहना था, सुने आप जनता की बाइटें। देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम इन्होंने 5 राज्यों की चुनाव थी और 5 राज्यों के चुनाव की वजह से इन्होंने कम किया था, कुछ रुपए कम करे थे, जो कि 5-10 रुपए की कटौती की थी। और वादा इन्होंने किया था कि अगर हमारी सरकार इन 5 राज्यों में बनती है तो मैं और कम करूंगा। कम करने की वजह से, जिसमें कि इनकी 4 राज्यों में सरकार आई है, और कम करने के वजह इन्होंने और रेट को पिछले कुछ दिन से 9 दिनों से 8 बार इन्होंने रेट बढ़ाए हैं। और हो सकता है कि ये रेट और बढ़ेंगे, लेकिन ये सरकार को नहीं बढ़ाना चाहिए। हम लोगों को, गरीब आदमी को पेट्रोल और डीजल लेने में इतनी दिक्कत होती है कि मैं अपने बाइक को घर में लगा करके बस से 5 रुपये 10 रुपये के टिकट लेकर के भीड़ में चलता हूँ, और जहाँ मुझे इमरजेंसी जाना होता है वहाँ मैं 1 घंटा लेट पहुँचता हूँ। सिर्फ पेट्रोल और डीजल की वजह से मुझे लेट होती है जाने में, और मैं क्या करूँ। और हम जैसे गरीब आदमी तो इनके चक्कर में बहुत परेशान हो जाएंगे ना। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम कुछ पैसे करके रोज बढ़ते जा रहे हैं। आज दिल्ली में 100 रुपये लीटर है पेट्रोल। तो यूक्रेन युद्ध का भी ये असर है, मैं समझता हूँ। लेकिन भारत ने रूस से भी कुछ सस्ता पेट्रोल खरीदा है, तो उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पड़ना चाहिए कि ज़्यादा दाम नहीं बढ़ने चाहिए। जिस हिसाब से ये कीमत बढ़ रही है तो ये तो 115-120 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा। और पेट्रोल डीजल का बढ़ने का मतलब होता है कि हर चीज़ महंगी, मतलब कि हर चीज़ महंगी। आम आदमी, गरीब आदमी, बड़ा आदमी, कोई भी हो, हर किसी को इम्पैक्ट पड़ता ही है इतनी बढ़ी हुई कीमत का। तो मैं चाहता हूँ केंद्र सरकार कुछ लोग ऐसा कदम उठाए जिससे ज़्यादा कीमत ना बढ़ सके, कोई ऐसा एहतियात बरते। इस पे जितना भी सरकार की मजम्मत की जाए, क्योंकि सरकार अब आम आदमी के बारे में सोच नहीं रही है और आम आदमी इससे बहुत त्रस्त है। आम आदमी को सरकार के खिलाफ उठना चाहिए। महंगाई सिर्फ पेट्रोल पर नहीं, एक एक चीज़ पर आसमान छू रहा है, और सरकार की इस नीति के खिलाफ जन विरोध आंदोलन का कोई रूप नहीं ले पा रहा है, क्योंकि सरकार जालिम हो चुकी है। सरकार जुल्म कर रही है जनता पर, जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं उस पर भी जुल्म कर रही है। इसके खिलाफ जन आंदोलन और पूरे देश के जनता को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार जो है गरीबों के खिलाफ जालिम सरकार है। हम चाहते हैं कि जनता एक एक बात पर आवाज़ उठाए और जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो। ये जो भी कुछ था, ये आज से इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले जब 10 रुपये कम किए गए थे, तो ये भारतीय नागरिकों का बेवकूफ़ बनाया गया था, जिसको वो उस वक्त नहीं समझ पाए। जब 5 राज्यों में चुनाव हो गए, 4 राज्यों में बीजेपी जीत गई, तो रोज़ाना के हिसाब से अब प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं, और ये कब तक बढ़ेंगे इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये आज 100 रुपये है, ये 120 और 30 तक पहुंच सकता है।